एक ही जय हिंद साथियों, मैं शमीमा रैना जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो अटैक हुआ हमारे, तो ये बहुत ही दिलदोज और सानिया है और दिलों को हिलाने वाला सानिया था हमारे लिए, और जिसमें बिल्कुल 27 और ऐसे लेकर 28 लोग जो शहीद हो गए इसमें, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर का भी हमारा बहादुर जो आदिल साहब है वो भी शहीद जाम शहादत पा गए, और उसने इस शहादत से पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत को, कश्मीरियत को जिंदा रखा। क्योंकि बाहर में यही फैलाया जा रहा था कि कश्मीर में सभी लोग आतंकवादी हैं, जब कश्मीर में सब लोग आतंकवादी नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, जो कश्मीर के लोग हैं मेहमान नवाज हैं, बिल्कुल सियासी जो हमारे सियाह आते हैं उनके रोबरो उनकी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। और पता है आपको, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लोग इतने मेहमान नवाज है, वो काबिल फ़ख्र भी है। लेकिन जो नया जोड़ा था, नेवी ऑफिसर था, और उसकी कुछ दिनों पहले शादी हो गई थी, और वो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, और हमारे भाई कितने आए थे जो यहाँ पे सैर करने के लिए आए थे, और ऐसी जगह को निशाना साधा गया जो पहले ज़माने में जब पीक पे मिलिटेंसी थी वो एरिया सेफ एरिया माना जाता था। ये बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही में दिलदोज है, और जख्मों पे हम उनके मरहम नहीं लगा सकते। जिनके घरों के बेटे छिन गए, जिनके घरों के चिराग छिन गए, उनको तो हम श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं, लेकिन उनके जख्मों को मरहम लगाने की एक ही बात है, हम उनको कहेंगे। हमने अभी भी कहा, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे विजनरी लीडर राहुल गांधी जी ने हमारे उसने बिल्कुल संसद में वो बिल्कुल हमारे जो केंद्र सरकार है उसको आश्वासन दिया है। आप देख लीजिए कि किसने अटैक किया। हमने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारा राहुल गांधी जी ने पूरे केंद्र सरकार को कहा कि हम आपका पूरा भरपूर साथ देंगे। जो भी इसमें कसूरवार होंगे, जो भी इसमें कसूरवार होंगे, जो उन्होंने बेगुनाहों की किलिंग की, उसमें कांग्रेस पार्टी आपको बिल्कुल शाना बशाना, आपके जो भी आपका फैसला होगा, कांग्रेस पार्टी शाना बशाना आपके साथ होगा। और उन मुलजिमों के लिए सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए जो उन्होंने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया है। और मैं यही ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि उनके रूह को शांति मिले, और महिला कांग्रेस की तरफ से मैं श्रद्धांजलि पेश करती हूँ। और फिर सिस्टर है और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि एक कमेटी बिठा दी जाए जो शायद उन्होंने बनाई हुई है, उनको बैठ के पूरा इसका बिल्कुल देखना चाहिए, कहाँ से आए, कहाँ से गए, और अगर जो भी आए तो वो कहाँ चले गए, उनके ऊपर उनको बिल्कुल सख्ती के साथ सलूक करना चाहिए, उनको लाना चाहिए, और उनको जो भी है हकदार उससे बढ़कर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो असम के सीएम हैं हिमंत बिस्वा साहब, उन्होंने महिलाओं के खिलाफ एक बहुत भयानक स्टेटमेंट दिया है और टिप्पणी की है। मैं अपने जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस की तरफ से उसको पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो महिलाओं को जब नौकरियों की तलाश होती थी, नौकरियां लेने के लिए, तो अपनी जो जितनी महिलाएं होती थी जॉब ढूंढने के लिए वो जब जाती थी, उनको अपनी डिग्निटी और उनको अपने जो है अपनी इज्जत के लिए कंप्रोमाइज़ करने पड़ते थे। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगी आपके मीडिया के माध्यम से, ये सरासर गलत है। जब से भाजपा सरकार आई है पिछले 10 सालों से, उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया, तो आपको देखने को मिला होगा कि तब से महिलाओं का क्या सलूक किया जा रहा है। मतलब चाहे वो मणिपुर की हमारी बहन हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो सनातन धर्म की हमारी बेटी हो, चाहे वो बनारस की बेटी हो, चाहे हमारी कठुआ की 8 साल की आसिफा हो, तो देखने में आता है कि महिलाओं के साथ क्या दिशा हो गई है इन 10 सालों में। तो वो जो कांग्रेस के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी, कांग्रेस ही एक पार्टी है जो महिलाओं के हित में काम करती है, महिलाओं को सम्मान देती है और महिलाओं को भागीदारी देती है। महिलाएं जो है होती है वो आधी आबादी होती है। और आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहूँगी कि उनको पूरे मुल्क के तमाम महिलाओं को आगे आके अपोलॉज करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल मोदी जी से गुजारिश करती हूँ अपने मीडिया के माध्यम से, और हमारे राज्यपाल यहाँ पे जो गवर्नर साहब हैं उनसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि उनको एक कमेटी बना दी जाए और इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए।